वेल किड्स, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। ओके, ये तो लिखना ही लिखना है अपने को एग्जामिनेशन में। मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। हाँ, अच्छा चीज ये है 8 मार्क के लिए क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो हार्डली 5 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए आएगा। सो यू नीड टू बी रेडी विथ अराउंड 6 to 7 पॉइंट्स दैट यू कैन राइट मैक्सिमम, राइट? ओके, या 6 to 7 राइट्स, वैसे 10 राइट्स है अपने पास। सो लेट्स सी दिस, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके लिए। So she goes to buy a है ना mineral water bottle and the shopkeeper says okay sure it is। बंदा उसको एक without any branded है ना just labeled है ना एक पैकेज ड्रिंक देता है और वो बोलते हैं भाई ये मिनरल वाटर तो नहीं है, ये पैकेज ड्रिंक है। बोलते हैं अरे उसमें क्या फर्क है, मिनरल वाटर पैकेज ड्रिंक दोनों सेम ही तो है। No, 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 no. We are educated and I will ask for the right thing only. I know my consumer right. That is what she says. So when she is saying so confidently, उसको कुछ ना कुछ तो consumer rights के बारे में पता है। क्या है ये कंज्यूमर राइट्स, किसने बनाया है, कब बनाया है? यूजुअली द वर्ल्ड सेलिब्रेट्स कंज्यूमर राइट डे ऑन 15th मार्च। ओके, एंड उसी टाइम पे ऑलमोस्ट अपने गवर्नमेंट ने समथिंग दिसंबर में बनाया इसे। ओके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारे कंट्री में इंडियन गवर्नमेंट ने 1986 में बनाया। अब आप लोग जो एक्ट पढ़ोगे वो 2019 वाला पढ़ोगे। रीजन क्या है? वो अमेंडमेंट एक्ट है, ओके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। बट ये स्टार्टिंग वाला एक्ट 1986 में बनाया है गवर्नमेंट ने। इसके हिसाब से अपना सबसे फर्स्ट राइट क्या आता है? राइट टू सेफ्टी। मतलब हम लोगों को जो भी गुड्स कंज्यूमर्स यूज करते हैं, प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करके देते हैं, दे शुड नॉट बी हजार्डस टू हेल्थ। मतलब उसमें ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई भी चीजें नहीं होनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म हमारे हेल्थ को इफेक्ट करे। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर मस्ट गेट फुल सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर लाइफ, ओके, एंड हेल्थ। सेफ्टी इन रिलेशन टू मेडिसिन हो गया, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो गया, फूड हो गया, क्लोथिंग हो सकता है। ऐसे कोई भी चीजें यूज नहीं करनी है जिससे कि प्रोडक्ट हार्मफुल हो जाए। दैट इज द सेम थिंग। सी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपके लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स रखे हैं। हर एक प्रोड्यूसर से ये विनती है कि उन लोगों को ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वाले सर्टिफिकेट्स बना के लाने हैं या इनके साथ एसोसिएट होना है। सच एज एग मार्क फॉर एग्रीकल्चर, ISI मार्क इंटरनेशनल ओके स्टैंडर्ड के लिए, BIS हॉलमार्क फॉर द गोल्ड एंड एवरीथिंग। तो ये वाले ही हम लोगों को, ऑल दी सर्टिफाइड वाला ही हम लोग को प्रोडक्ट्स चाहिए, राइट? सेकंड आता है, देखते अभी आंटी वापस क्या बोल रहे हैं। And now auntie is asking for some medicine for 8-year-old child and he says why not, and ये कफ सिरप दे देते हैं, है ना? अब दिख तो रहा है, इसका नाम तो है, ओके, पहले वाला जैसा नहीं था बेनाम, राइट? But now she's checking about the whole thing. She's reading the bottle. She's trying to see about the date, contents and everything. And she gets to know that the product is expired. है ना? तो expired product रखना allowed नहीं है, ना ही इनको बेचना allowed है. So that is what is. Wait, I'm so sorry. I'll give you another one. They should not be doing that, right? राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? जो भी प्रोड्यूसर जो भी गुड्स बनाते हैं, प्लीज उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन आपको पैकेट पे लिखना जरूरी है। आजकल सेल्फ सर्विस का जमाना है बच्चा, वी हैव टू ओके शॉप इन अ वे जहां पे हम लोग सुपरमार्केट्स में जाते हैं, डायरेक्टली प्रोडक्ट आते हैं और देख के हम लोग खत्म कर देते हैं, राइट? खरीदना है नहीं खरीदना है। सो राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट ऑल द इंफॉर्मेशन सो दैट कस्टमर इज एबल टू रीड एंड नो व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, है ना? स्पेसिफिकली ऑन मेडिसिन, ओके, उसका एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग, वेयर टू कंप्लेन ऑन ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट आता है राइट टू चूज। ये तो बहुत इजी है। आजकल के जमाने में वी हैव वैरायटी ऑफ बिजनेसेस, है ना? एक एप्पल अगर आप लोग देखने जाओ तो 4 ऐसे है ना बिजनेसमैन या रिटेलर्स हम लोग को एप्पल सेल कर रहे हैं। तो व्हाई नॉट हर एक प्रोडक्ट, एक मोबाइल देखने जाओ तो इतने सारे ब्रांड्स है, ओके, मोबाइल में भी एक ब्रांड में भी प्रो है, प्रो मैक्स है, नॉर्मल है, इतने सारे है। So that is what we are saying. In today's world, when the requirement of consumer is increasing, so should be the choices. तो हम लोगों को जब हम कुछ खरीदने जाए तो the producer should not compel us to buy something. It should be as per my requirement. मेरी जितनी औकात रहेगी 200 ग्राम, 500 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, उतने का ही मैं खरीदूंगी। मेरा चॉइस एज अ कस्टमर आंखों पे रहना चाहिए, मतलब सराखों पर रहना चाहिए, राइट? Okay, as per this right, the seller cannot compel the consumer to buy particular product and hence monopoly is prevented. Next आता है तुम्हारा right to be heard.
मतलब क्या, मेरी बातें सुनो। बातें कौन सी? ग्रीवियंसेस, मतलब मेरा झगड़ा सुनो, मेरे प्रॉब्लम सुनो। कस्टमर, एज अ कस्टमर मैं खुश नहीं हूं आपसे किसी प्रोडक्ट के लिए, ओके, तो मेरा ये राइट होना चाहिए कि आप मुझे एक ऐसा फोरम दो या एक ऐसा कस्टमर केयर नंबर दो जहां पे मैं फोन करूं और मेरा कंप्लेन लॉन्च करूं, है ना? So anything about the quality, quantity, price, packaging, if I have to say, I can just call on that number, or I can just write that email anywhere, any place, something where I can be heard. This is what is needed. Customer education, right to consumer education. अब पढ़ाई लिखाई की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बट हाँ, ये एक कस्टमर का राइट जरूर है कि उनको प्रोडक्ट के बारे में बताया जाए, लाइक एजुकेट देम अबाउट द प्रोडक्ट, हाउ टू यूज, हाउ नॉट टू यूज, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर बंदे को कभी कंप्लेन करना है तो उतना एजुकेट कर दो कि उसको ये पता चले कि मैं कहां पर जाके कंप्लेन करूं, who will hear me, how to go for a complaint, अगर कंप्लेन लिखने में या राइट रिटन में देना है, ओरल में देना है, कौन सा फोरम है, क्या है, कैसे मैं अपना ये राइट को, जितने भी राइट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, यूज कर सकूं, उसका कंज्यूमर एजुकेशन के बारे में दिस पीपल आर ट्राइंग टू से। यू नीड टू एजुकेट द कस्टमर अबाउट हिज राइट, ओके। गवर्नमेंट, मीडिया, एनजीओज, ये लोग सब हमें ज्यादा से ज्यादा मदद करते हैं इस राइट को यूज करने के लिए। एक और ऐसा कैंपेन चालू है, बहुत सारी जगह पे तुम लोग ने देखा होगा, जागो ग्राहक जागो। इससे हमें एजुकेट किया जाता है व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच यू कैन कंप्लेन। सिंपल। सो दिस वाज अबाउट द कंज्यूमर कंप्लेन। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंट, राइट टू रिप्रेजेंट। इसका मतलब क्या है? जब मुझे कंप्लेन अगर समझो कोर्ट में लेकर जानी है, बट बिकॉज मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक एडवोकेट हायर कर सकूं, है ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ, द कोर्ट और दिस राइट गिव्स मी अ राइट टू बी रिप्रेजेंटेड एज एन एडवोकेट, मतलब मैं अपना केस खुद लड़ सकती हूँ। एक पढ़े लिखे या एक पैसे वाले ना प्रोफेशनल एडवोकेट की जरूरत नहीं है। I can find my own case. So this is what they are trying to say. Right to represent भी आपको दिया हुआ है, okay? Right to redress, देखो सिर्फ कंप्लेन, हेलो अंकल, है ना, ये गलत प्रोडक्ट मिल गया, क्वांटिटी गलत है, ये है, अंकल बोलेगा सॉरी सॉरी, ओके ओके फाइन, इतना ही काफी नहीं है। हम लोग बोलते हैं राइट टू रीड्रेस। रीड्रेस का मतलब क्या है? कंप्लेन सुनी भी जाए और कंप्लेन के अगेंस्ट मुझे कॉम्पनसेशन भी मिले, मतलब कुछ तो हो जाए, या तो वो अंकल वो प्रोडक्ट बनाना बंद कर दे, या तो फिर मेरा जितना भी खर्चा हुआ ये कंप्लेन करने में, प्रॉब्लम हुआ, व्हाटएवर, उसका मुझे भरपाई मिले। सो वी कॉल इट एज राइट टू रीड्रेस। एंड दिस राइट टू रीड्रेस के लिए ना हमारे पास गवर्नमेंट ने क्वासी जुडिशियल, मतलब ऐसे 3 लेवल के एक ऐसे बनाया है एक्ट या मशीनरी बनाई है, जिसपे हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, ऐसे तीनों लेवल पे हम लोग कंप्लेन्स कर सकते हैं। एंड दे विल आल्सो फाइट फॉर अस, दे विल टेक आवर केसेस एंड ऑल। सो इसके लिए हम लोग बोलते हैं राइट टू रीड्रेस, मतलब सिर्फ और सिर्फ सुनो मत, बट मुझे कॉम्पनसेशन दो, इसका कुछ एक ऐसा चीज निकालो जिससे मैं खुश हो जाऊं। Simple. So consumers are protected from all the business malpractices over here. Right to healthy environment. Manufacturer, तुम प्रोडक्शन के चक्कर में ये भूल जा रहे हो कि तुम नेचर को हार्म कर रहे हो। Just because you are giving me great quality products, that doesn't mean I will not look after this, right? As a consumer, मैं ऑब्जेक्शन उठाऊंगी अगर आप मेरे सिटी में पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो। All consumers have a right to have a healthy environment and a bright future, है ना? नेक्स्ट आता है राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। नाउ व्हाट आर द अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस? थोड़ा बहुत आप लोगों ने सुना होगा, यू नो, क्वालिटी के नाम पे ओवर प्राइसिंग देना, फिर अडल्ट्रेशन, मिलावट का खाना, मिलावट की फूड अगर कुछ रहेगा तो वो, एंड देन द फॉल्टी वेट्स, है ना, बोलने का 100 ग्राम है लेकिन है कुछ अराउंड 92 ग्राम्स, 93 ग्राम्स, वो 8 ग्राम का भी ना फर्क पड़ता है, बिकॉज दे आर चार्जिंग विथ that grams, है ना, they are charging for us for that grams. So yes, ये सारी चीजें, पेट्रोल का तो कितना है ना मिलावट वाला, है ना, तो ये सारी चीजें अगर कोई मैन्युफैक्चरर कर रहा है तो we have a right to fight against this and say कि stop this, I will use my right and I will make sure that I take you to the court, है ना। right against spurious goods, ये अपना ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है। स्प्यूरियस गुड्स का मतलब क्या है बच्चा? नकली, है ना, फेक प्रोडक्ट्स, फेक प्रोडक्ट्स, नाइकी का निक्की, है ना, पुमा का नुमा, है ना, डेयरी मिल्क या डेली मिल्क, ओके, देन कोलगेट का कूल गेट, या ऐसा कोई नोकला, नोकिया का। सो ऐसे सारे प्रोडक्ट्स हमको अलाउड नहीं होने चाहिए। अब क्या ये मैन्युफैक्चरर्स करते हैं? नहीं, ये मैन्युफैक्चरर्स तो नहीं करते, बट ऐसे कुछ लोग हैं जो पैसों के चक्कर में ना ऐसे सेकेंड हैंड या सेकेंड ऐसा नेम चेंज कर करके ना फॉल्टी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो क्या आपको उसके भी कंप्लेन होने चाहिए? यस,
कंप्लेन इट टू द कोर्ट और कंप्लेन इट टू द ब्रांड कि आपके ब्रांड का नकली माल आ रहा है, आप कंप्लेन करो, नहीं तो हम एज अ कस्टमर हम लोग को कैसे पता चलेगा ओरिजिनल कौन सा है और फेक कौन सा है। तो राइट अगेंस्ट स्प्यूरियस गुड्स मतलब जहां पे हम लोग कंप्लेन करेंगे कि भाई इसका प्रोडक्शन बंद करो, या ये जो फेक प्रोडक्ट्स है ना ये हमारे लाइफ के लिए डेंजर है, ये खत्म कर दो। सो फॉर दैट ऑल्सो यू कैन गेट अ रीड्रेसल, या कंपनी ही बंद होनी चाहिए, सिंपल। तो ये थे तुम्हारे सारे राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। याद रखना 10 राइट्स है एंड ऑल ऑफ देम आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, इसमें से 7-8 कुछ एक अच्छे से बाय हार्ट करके जाओ एंड द आंसर इज कंप्लीट फॉर यू। ओके।